बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। राम और रावण युद्ध समाप्त हुआ। राम जी अयोध्या वापस आए, उन सभी लोगों को विदा किया जिन्होंने युद्ध में सहायता की थी। हनुमान जी वहीं रह गए, नित्य प्रति भगवान की चरण सेवा करते थे। इनका भाव था, इसलिए चरण छोड़ते ही नहीं थे, और लोगों को इनका भय था, इसलिए राम जी के चरणों तक जा ही नहीं सकते थे। एक दिन लक्ष्मण जी बोले, यह तो बड़ी समस्या हो गई। भरत जी मुस्कुराए, बोले, देखो इस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। शत्रुघ्न जी बोले, हम तो सदा ही मौन ही रहते हैं, इसलिए हमसे तो कोई उम्मीद रखना मत। लक्ष्मण जी बोले, देखो हम तो कुछ कह ही नहीं सकते, एक उपाय है, हम सब माता जी से कहते हैं, हो सकता है वह कोई उपाय निकाल ले। तो सब मिलकर माता जानकी के पास पहुंचे और सारी बात बताई। माता जी आप कुछ करें। माता जानकी बोली, हम क्या कर सकते हैं। सभी बोले, हनुमान जी के रहते हम लोग भगवान की चरण सेवा नहीं कर पाते, तो आप हनुमान जी से कहें कि वह दरबार में नहीं आए। माता जानकी मुस्कुराई, समझ गई भगवान हनुमान जी की महिमा को बढ़ाना चाहते हैं। तब जानकी जी बोली, ठीक है, कोशिश करते हैं। और दूसरे दिन बाहर सूचना लिखवा दी कि हनुमान जी का प्रवेश निषेध है। नीचे हस्ताक्षर माता जानकी। प्रातः हनुमान जी आए तो मंत्री बोले, हनुमान जी आज आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? माता ने मना किया है और यह सूचना पढ़ लो। तो हनुमान जी ने सूचना पढ़ी, दरवाजे पर ही बैठ गए, आंखों में आंसू भर आए, लेकिन करें तो क्या करें, माता की आज्ञा है। बाहर दरवाजे पर ही बैठ गए और वहीं भजन चालू हो गया। हे मनवा रे मनवा, जीवन है संग्राम। हे मनवा रे मनवा, जीवन है संग्राम। हे मनवा रे मनवा, जीवन है संग्राम। लोक यही पर लोक यही है, यही धरा और व्योम, यही धरा और व्योम, यही पुरातन नारायण है, यही सनातन ओम, यही सनातन ओम। इससे बड़ा नहीं कोई नाम,
मनवा रे मनवा, जीवन है संग्राम। अब सब लोग दरबार में पहुंचे, परंतु हनुमान जी नहीं थे। तो राम जी ने कहा, आज हनुमान जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सबने एक स्वर में कहा, आज हनुमान जी नहीं आएंगे। राम जी बोले, क्यों? तो बोले, माता जी ने मना किया। राम जी ने माता जी को रुक देखा, तो माता जी बोली, इन सब ने कहा था कि हनुमान जी को अंदर ना आने दिया जाए। राम जी के नेत्र सजल हो गए। राम जी ने कहा, जिनके कारण दीनों को प्रवेश मिलता है, उन्हीं का प्रवेश बंद कर दिया। जाओ और अभी हनुमान जी को बुला कर लाओ। जानकी जी बोली, ठीक है, आपकी आज्ञा है तो बुलाते हैं, परंतु एक शर्त होगी, आपके चरणों से दूर बैठेंगे, क्योंकि उनके रहते आपके चरणों तक कोई पहुंच ही नहीं पाता। राम जी बोले, कैसी बात करती हो? जिनके कारण लोग मेरे चरणों तक पहुंच जाते हैं, उन पर यह आरोप लगाना ठीक नहीं है। लेकिन आप लोग कहते हैं तो ठीक है, उनके लिए और बहुत सी सेवाएं हैं। हनुमान जी को बुलाया गया। हनुमान जी की आंखों में आंसू। बोले, माता जी की आज्ञा थी, इसलिए सेवा में नहीं पहुंच पाया। राम जी बोले, हनुमान जी आप चिंता मत करो, आपके लिए और बहुत सी सेवाएं हैं। हनुमान जी बोले, अब क्या सेवा है? यहां कोई चवर डुला रहा है, किसी ने छतर उठा रखा है, कोई पंखा डुला रहा है, कोई चरण सेवा कर रहा है। राम जी बोले, देखो, जब हमें जम्हाई आवे तो तुम चुटकी बजा देना। अब ऐसी सेवा तो भगवान ही बता सकते हैं, और ऐसी सेवा श्री हनुमान जी ही कर सकते हैं। हनुमान जी बोले, प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। अब जम्हाई कोई कहकर तो आती नहीं है कि हम फला समय पर आएंगे, तैयार रहना। अब हनुमान जी नीचे बैठे और कहीं नहीं देखें, सीधा राम जी के मुख की ओर को देखें, निरंतर और चुटकी बजाने के लिए तैयार। सबसे ज्यादा कठिनाई तो तब हुई, अब दरबार लगा है तो सीधा मुख तो रखा नहीं जा सकता, भाई इधर उधर भी देखना पड़ता है। तो कभी राम जी इधर देखें, कभी उधर देखें, कभी ऊपर देखें तो कभी नीचे देखें। तो हनुमान जी तो मुख देख ही रहे थे। स्थिति तो तब भयानक हो गई जब राम जी मुख उधर करें तो हनुमान जी कूद कर उधर पहुंच जाएं, और इधर करें तो फिर कूद कर इधर आ जाएं। वह तो राम जी का मुख ही देख रहे थे, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। अच्छा, कभी इसके ऊपर गिरे, कभी उसके ऊपर गिरे। दरबारी बोले, इससे तो चरणों में ही ठीक थे, यह तो बैठे बिठाए और मुसीबत मूल ले ली। कोई ठीक से बैठ ही नहीं पा रहा, ये तो हमारे सिर पड़ गए। चरणों से हटाए तो कभी इसके सिर पर तो कभी उसके सिर पर।
अब तो भगवान को उबासी आवे तो हनुमान जी चुटकी बजाएं तो भगवान का मुख बंद हो जाए। सबने माता जानकी की तरफ को देखा। माता बोली, हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब जैसा किया है वैसा भोगो, अब तो कल देखेंगे, कुछ नियम में परिवर्तन करेंगे। हनुमान जी दिन भर चुटकी बजाती रहे। दरबार का समय समाप्त हुआ, सब अपने अपने घर को चले गए। भगवान भी अपने भवन की ओर को चलने लगे तो हनुमान जी उनके पीछे पीछे। जानकी जी बोली, तुम कहां जा रहे हो? हनुमान जी बोले, माता ऐसा नियम तो नहीं है कि जमाही दरबार में ही आए, देखो वो तो कहीं भी आ सकती है। अब यही सेवा दी है तो जहां भगवान रहेंगे हम तो वहीं रहेंगे। जानकी माता हंसी तो राम जी बोले, देखो ये तो सेवा है। तो सीता जी ने थोड़ा डांटते हुए कहा, जाओ यहां से, सवेरे आना तब सेवा करना। अब आज्ञा है माता की, लौटना ही है। हनुमान जी सोचने लगे, अगर रात में राम जी को जमाई आई तो क्या करेंगे, सेवा से वंचित रह जाएंगे तो अपराध लगेगा। तो वहीं भवन की छत पर बैठ गए और एक निश्चय कर लिया कि हम रात भर चुटकी बजाएंगे। अब जमाही जब आए तब आती रहे, हम तो सेवा कर रहे हैं। हनुमान जी ने चुटकी बजाना आरंभ किया और साथ साथ भजन भी गाते रहे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। वो तेरे प्रभु जानते हैं रे, तेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की। बजाए जाए बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। वो तेरे माथे पे है रे, तेरे माथे पे है बेटा तलवार लटकी। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। जहां प्रभु है वहां चाल किसकी चली रे, वो तेरे राम जी के आगे दाल किसकी गली रे, वो तूने जानी नहीं रे, तूने जानी नहीं लीला नट खट की। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, जो भी आगे आएगा उसे देखा जाएगा रे, वो तेरे सामने भगत कौन टिक पाएगा रे। अरे फिक्र न कर रे, अरे फिक्र न कर तू दोजख की। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी,
माता जी ने घर से निकाला तो क्या रे, निकाला तो क्या, निकाला तो क्या, वो तेरा थोड़ी देरी निकला दीवाला तो क्या रे, दीवाला तो क्या, दीवाला तो क्या, वो तू भी दिखला तेरे दिखला दे जात अपनी मरकट की, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, वो तेरे प्रभु जानते हैं रे, तेरे प्रभु जानते हैं बात घटी घटी की, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में भगवान जागे। अब जागे जैसे उबासी ली, जैसे ही उबासी ली तो भगवान का मुख खुला ही रह गया। चुटकी बंद हो तो मुख बंद हो, वहां तो चुटकी निरंतर बज रही थी। माता जानकी ने देखा, अब तो घबरा गई, यह क्या हो गया। अब राम कुछ बोल नहीं पाए, अब मुख बंद हो तो कुछ बोले। तुरंत राम जी का समाचार चारों तरफ फैल गया। सब राम जी के भवन की ओर को दौड़े, एक दूसरे से पूछ रहे थे क्या हुआ। समझ में किसी के कुछ ना आए। तब गुरुजी को बुलाया गया। गुरुदेव आए तो राम जी की दशा देखी। राम जी का मुख तो खुला ही खुला। गुरुजी बोले क्या हुआ। सब बोले पता नहीं क्या हुआ। तब गुरुजी ने सोचते हुए कहा, यह तो बहुत बड़ा संकट है। और जैसे ही संकट कहा तो वशिष्ठ जी को याद आई। बोले यहां सब दिखाई दे रहे हैं, हनुमान जी कहीं नजर नहीं आ रहे। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहार। हनुमान जी को बुलाओ। हनुमान जी को ढूंढा गया। पूरी अयोध्या नगरी में कहीं भी नहीं दिखाई दिए। कहां ढूंढे, सब थक गए। तभी लक्ष्मण जी को भवन के एक कोने से पूंछ लटकती दिखाई दी। सब उधर भागे। वहां जाकर देखा तो हनुमान जी आंखें बंद किए हुए जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम भजन में मगन। हनुमान जी से सबने प्रार्थना की, हनुमान जी राम जी संकट में है, चलो। जैसे ही संकट राम जी पर सुना, हनुमान जी तुरंत चुटकी बजाते हुए नीचे उतरे। सबने कहा भगवान संकट में। हनुमान जी तुरंत वहां पहुंचे तो देखा भगवान का मुख। जैसे ही भगवान का मुख देखा तो चुटकी बंद। अब चुटकी बंद तो मुख बंद। वशिष्ठ जी बोले, हनुमान आज हम समझ गए, भगवान को अपने वश में करना असंभव है, क्योंकि सारा संसार भगवान के वश में है। लेकिन धन्य हो तुम, धन्य हो हनुमान, भगवान को वश में करना तुम्हारे लिए चुटकी का काम है। अब बताओ, भगवान को चुटकी में ही वश में कर लिया। यह तो केवल एक भक्त ही कर सकता है। अगर ऐसा ना होता तो भगवान कौशलेश बनकर कौशल्या के घर ना आते, कृष्ण बनकर यशोदा नंदन ना कहलाते। इसीलिए कहा गया है,
भक्त के वश में है भगवान। एक बार प्रेम से कहें, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय।